हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे 26 अक्टूबर यानी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। वैसे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम किस तरह की है वो तो अभी आप खुद सब लोग देखेंगे, बट एक ही बात कह सकता हूँ, भारी गिरावट है। आज जिस तरीके से आईआरएम एनर्जी की लिस्टिंग होती है, ये अपने आप में काफ़ी एक नेगेटिव तो है ही है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बाजार लगातार गिर रहा है, जो अभी एक आईपीओ खुला हुआ है ब्लू जेट हेल्थ केयर, इसके बारे में भी डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से अ, इस आईपीओ की ग्रे मार्केट की हालत हुई है वो अपने आप में काफ़ी ख़राब है। क्या है सब हालत, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करते हैं ब्लू जेट हेल्थ केयर के बारे में। दोस्तों, आज इस इशू का सेकंड डे है और ये जो आईपीओ ये क्लोज कब होगा? क्लोज हो जाएगा दोस्तों ये 27 यानी कल। 346 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 43 शेयर्स मिल रहे हैं एक लॉट के अंदर आपको। टोटल इशू साइज करीबन 840.27 करोड़ का है, जिसमें से ये जो आईपीओ ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब इसमें से एक भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। कंपनी के बेसिकली प्रमोटर्स अपनी स्टेक सेल करते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए दोस्तों ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। बाकी इसकी लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर होगी, ये बात भी इंपॉर्टेंट है समझना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है समझना कि बाजार का करंट सिचुएशन क्या है। राइट, बाजार के जो करंट सिचुएशन है वो क्या अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं, सबको पता है। बाजार की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी ज़्यादा तेज़ी से गिरावट आपको देखने को मिलेगी बाजार के अंदर। बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, और उस गिरावट का जो असर है वो डेफिनेटली आपको हर जगह देखने को मिल रहा है, भले वो आज की लिस्टिंग हो आईआरएम एनर्जी की। अभी तक का जो दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन हमने देखा है इस आईपीओ के अंदर, इस आईपीओ में क्यूआईबीज का पैसा ओनली 4% आया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 2.33 टाइम जरूर लगाया है, लेकिन इसमें बिग एचनाइज ने 2.19 टाइम एंड 2.60 टाइम स्मॉल एचनाइज ने, और रिटेल कैटेगरी 1.24 टाइम स्टिल भर गई है। ये इशू 1.13 टाइम जरूर भरा है। कुल मिलाकर कंपनी को 664 करोड़ रुपीज़ रिसीव जरूर हुए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये अपने आप में थोड़ा सा चौंकाने वाला है मेरे लिए, बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों आज लिस्टिंग हुई और जिस तरीके से 2 दिनों से लगातार जो बाजार है वो गिरता जा रहा है, उसके बावजूद भी पैसा निकल कर आ रहा है, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है मेरे लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज ज़्यादा पैसा निकल के नहीं आएगा, ज़रूर कल के मुकाबले आज अगर देखा जाए तो ज़्यादा तो नहीं है, बट ओवरऑल स्टिल अभी भी लोग लगाने को तैयार है। तो मैं यही कहूँगा कि आग बंद करके कहीं भी पैसा ना लगाए। कोई भी आईपीओ आ रहा है उसमें आग बंद करके बिल्कुल पैसा ना लगाए, बिकॉज अभी जो दोस्तों जो सिचुएशन है, याद रखिए ज़्यादा चांसेस इस आईपीओ के भी डिस्काउंट में लिस्टिंग होने के, अगर बाजार इसी तरह से कंटिन्यू करता रहा, क्योंकि वैल्यूएशन ऐसा नहीं कि बहुत अट्रैक्टिव है, ये बात ध्यान रखना है आपको। राइट, पैसा क्योंकि आपका है तो डेफिनेटली डिसीजन आखिरी आपका ही है, बट अगेन जब भी लगा रहे हैं आईपीओ के अंदर, जो मार्केट सिनारियो है उसको भी अपने माइंड में रखें, बिकॉज आज ज़रूर लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन याद रखिए हो सकता है कि आने वाले आईपीओ में इससे बड़ा नुकसान हो। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सोच समझ के पैसा लगाना है। कहीं भी कोई भी वैल्यूएशन दिखे या फिर कोई भी मार्केट दिखे, वो ऐसे पैसा नहीं लगाना है, सोच समझ के लगाना है, क्योंकि जो बाजार है वो याद रखिए काफ़ी करेक्ट हुआ है। राइट, तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। लेकिन जो वैल्यूएशन पे ये आईपीओ आया है, इन आईपीओ की वैल्यूएशन तो डेफिनेटली उतनी की उतनी ना, और ज़्यादा एक्सपेंसिव है देखा जाए तो, क्योंकि बाजार तो नीचे आ गया है। तो उस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि बाजार जब करेक्टिव मोड में आता है तो हर जगह, भले वो प्राइमरी मार्केट्स हो या फिर सेकेंडरी मार्केट हो, उसका असर नज़र आता है, जो आज एग्जैक्टली आईआरएम एनर्जी के साथ हुआ। अगला आईपीओ दोस्तों जो ओपन होगा 30th से, यानी जिस दिन सॉरी जिस दिन, हाँ, जो क्लोज होगा, क्या नाम है, आईपीओ ब्लू जेट आईपीओ के अगले दिन से यानी मंडे से बेसिकली ये आईपीओ ओपन होगा। और सेलो वर्ल्ड आईपीओ डेफिनेटली ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इस इशू के अंदर कितना पैसा निकल के आता है। देखो, कंपनी जानी मानी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बट स्टिल इनकी भी कोई वैल्यूएशंस बहुत अच्छी नहीं है। इन्होंने भी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस में अपना आईपीओ लेकर आए। बाकी 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में ये इशू ओपन होगा। 617 से 648 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 23 शेयर्स मिल रहे हैं एक लॉट के अंदर। 1900 करोड़ का ये आईपीओ का साइज़ है, और पूरा का पूरा दोस्तों ये ऑफर फॉर सेल होने वाला है। और इसके अंदर कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 61 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा है, और बीएसई एनएसई दोनों पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। लेकिन यही देखना होगा कि दोस्तों कितना ऊपर आईपीओ ये लिस्ट हो पाता है, या फिर क्या यहाँ पर भी पैसा उतना निकल के आ पाता है, क्योंकि ये आईपीओ के अंदर भी पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब इसके अंदर भी दोस्तों कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जा रहा है, यानी कंपनी को ज़्यादा कुछ पैसों की ज़रूरत है भी नहीं, बट स्टिल कंपनी का कोई पैसा नहीं जा रहा है, सारे कंपनी के प्रमोटर्स के पास जा रहा है। और मैंने ये देखा है कि कंपनी के प्रमोटर्स हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू लेके आते हैं। ये अपने आप में बिल्कुल सही बात है कि वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा लेके आते हैं। फ्रेश इशू जब भी आता है वो सही वैल्यूएशंस पे आ जाता है, लेकिन ऑफर फॉर सेल मेजरली मैंने देखा है
कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। बहुत कम ही ऐसे ऑफर फॉर सेल होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा भी निवेशक का सोचा जाता है। ज़्यादा कोई भी नहीं सोचता, ये बात सच है, लेकिन थोड़ा बहुत सोचने की बात है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बाजार की आज की कंडीशन है उसको देखा जाए तो सेलो वर्ल्ड भी मुझे तो महंगा लगता है। लेट्स सी कितना इसके अंदर पैसा निकल के आ पाता है। हाँ, इसके पास एक एज क्या है कि कंपनी बहुत जानी मानी है, कंपनी बहुत प्रसिद्ध है। और आई थिंक हाल फिलहाल में जो भी बहुत अच्छी कंपनीज आई है, भले वो मैनकाइंड फार्मा हो, अभी आप JSW इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते, इतनी बड़ी कंपनी थी। इनके OFS आने के बावजूद भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। रीज़न क्या है कि कंपनीज का ही नाम काफ़ी है। जैसे RR केबल आया था हाल फिलहाल में, आई थिंक ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो उन कंपनीज के अंदर मेरे हिसाब से सब्सक्रिप्शन भी लेके आता है। दूसरी बात, लिस्टिंग पर भी वो बढ़िया कर जाती है। रीज़न सिंपल है कि उन कंपनीज़ का नाम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बिकॉज उन कंपनीज़ ने परफॉर्म करके दिखा है। वो आई थिंक एक मेजर क्लास रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो चुकी है। अगले IPO जो है हुनासा कंज्यूमर यानी मामाअर्थ IPO की। सो 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में ये इशू ओपन होगा। 308 से 324 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 46 शेयर्स आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। 1700 करोड़ का IPO का साइज़ है। जरूर यहाँ पे IPO का साइज़ नहीं दिखा रहा है, बट ऑलमोस्ट 1700 करोड़ है। 365 करोड़ का इस IPO का फ्रेश इशू रहेगा और बाकी का ऑफर फॉर सेल रहेगा। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 30 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा है। बाकी BSE NSE दोनों पर लिस्ट होगा। अगेन कंपनी तो कोई खास बहुत वो नहीं है कि प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। हाल ही में प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अब वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो अगर कंपनी को, तो वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, यानी वैल्यूएशन। जैसे इसके बारे में अभी डिटेल में मैंने स्टडी नहीं करी है, उसके बाद आपको बताऊंगा। बाकी ये कि हाँ, कंपनी किस तरह की है, जानी मानी कंपनी तो है, बट अगेन इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मैटर करते हैं। वैल्यूएशंस अगर अच्छे होंगे तो ही इस IPO के अंदर पैसा निकल कर आ पाएगा। इशू का साइज़ भी छोटा मोटा नहीं है। दूसरी बात क्या है, सेलो वर्ल्ड से क्लैश भी कर रहा है, तो ये भी अपने आप में पॉइंट है कि पैसा उधर जाता जाता है, इधर ज़्यादा आता है। ये अपने आप में एक पॉइंट रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों बाकी IPO उनकी ग्रे मार्केट में। तो माइक्रो प्रो सॉफ्टवेयर एक NSE SME इशू है। 81 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। IPO जल्द ओपन होने वाला है। 30.70 करोड़ का IPO का साइज़ है। टाटा टेक IPO 240 रुपये की ग्रे मार्केट चल रही है। अब एक बात ध्यान रखिए, ग्रे मार्केट बेसिकली गलत कितनी साबित हो रही है इस बात को भी आपको नोट करना, राइट। आज IRM एनर्जी की ग्रे मार्केट एक समय पे कितनी ऊपर थी, जरूर गिरावट लगातार हो रही थी, बट स्टिल वो ग्रे मार्केट का भी डिस्काउंट भी नहीं गई, लेकिन आज लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई है। तो आपको ये समझना है कि ग्रे मार्केट बेसिकली होता क्या है। अब कोई लोग वहाँ पर सौदे कर लेते हैं और वो प्राइस चला देते हैं, राइट। उस तरीके की ग्रे मार्केट होती है। मैं किसी को ग्रे मार्केट में ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, राइट। ग्रे मार्केट में आज तक मैंने किसी को नहीं बोला कि आप ट्रेड करिए, ये बिल्कुल गलत बात है। बट ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट है, हाँ, ग्रे मार्केट एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर देती है लोगों के बीच में कि हाँ, इस तरीके से इस IPO के अंदर ट्रेडिंग हो रही है, बट गलत भी साबित होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों सार टेलीवेंचर NSE SME। सो 55 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 24.75 करोड़ का IPO का साइज़ है। 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में ये IPO ओपन होगा। अगला दोस्तों IPO आता है मिस्ट डिज़ाइंस। BSE SME इशू है। ये एक नया SME IPO है जो 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में IPO ओपन होगा। ऑलमोस्ट 40.98% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन दिखाया जा रहा है। लेट्स सी कितना ये टिक पाता है। अगला है दोस्तों हुनासा कंज्यूमर। ग्रे मार्केट 32 रुपीज़ चल रही है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास। प्राइस बैंड अनाउंस के बाद कुछ खास गिरावट नहीं है। देखिए 1701 करोड़ का IPO का साइज़ है। अगला है वृंदावन प्लांटेशन। BSE SME इशू 108 रुपये का प्राइस बैंड, 15.29 करोड़ का IPO का साइज़। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में IPO ओपन होगा। अगला है दोस्तों मैत्रेया मेडिकेयर। सो मैत्रेया मेडिकेयर ऑलमोस्ट 50 रुपये ऊपर ग्रे मार्केट चल रही है इसकी, यानी ऑलमोस्ट 61% के आसपास का प्रोबेबल लिस्टिंग गेन दिखाया जा रहा है। बट अगेन यही देखना है कि कितना टिक पाता है। IPO का साइज़ 14.89 करोड़ का है। 27 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में IPO ओपन होगा। सेलो वर्ल्ड ग्रे मार्केट 13.12% ऊपर चल रही है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि दिखाया तो जा रहा है कि लिस्टिंग इनकी पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी कितना ग्रे मार्केट ऊपर चल पाता है। यह IPO 30 अक्टूबर से ओपन होगा। ट्रांस स्टील ये एक SME इशू है जो NSE पे लिस्ट होगा। 70 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। ऑलमोस्ट 50 करोड़ का IPO का साइज़ है। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में ये इशू ओपन होगा। शांतला FMCG ये 91 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 16 करोड़ का IPO का साइज़ है। 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में ओपन होगा। KK शाह हॉस्पिटल BSE SME इशू 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में ये भी IPO ओपन होने वाला है। 45 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। पैरागॉन फाइन सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। ऑलमोस्ट 6-7 टाइम सब्सक्राइब भी हो चुका है। आज से ये IPO ओपन हुआ है SME। बाकी ग्रे मार्केट बहुत ऊपर चल रही है। ग्रे मार्केट में 85% ऊपर ग्रे मार्केट दिखाया जा रहा है, जो अपने आप में बढ़िया है। मतलब उसको नेगेटिव नहीं कह सकते। अच्छा, बहुत अच्छा ग्रे मार्केट है इसका। बट यही है कि हाँ, इसके ऐसे जो IPOs होते हैं उनके अंदर अलॉटमेंट मिलना बेहद मुश्किल होता है। शुरुआत ही आप देख लीजिए, पहले दिन है और 7 गुना के आसपास ऑलरेडी बढ़ चुका है।
ब्लू जेट हेल्थ केयर ग्रे मार्केट देख के आपको चौंक जाएंगे, मात्र 5 रुपये। जी हाँ, मात्र 5 रुपये। एक समय पे इसकी ग्रे मार्केट कहाँ थी, आज कहाँ पे है। तो आई थिंक इसी तरह की चीज़ें हैं। मतलब इस आईपीओ के अंदर तो क्या ही पैसे लगाएंगे कोई, राइट। इस तरह की चीज़ें हो रही है बिकॉज कहीं भी यहाँ पर कोई एक्टिविटी खास देखने को नहीं मिल रही है। ऑन डोर कॉन्सेप्ट्स 15 रुपये का ग्रे मार्केट है। बाकी ठीक है, इस आईपीओ का आखिरी दिन कल होने वाला है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन तो 3 गुना भर चुका है। राजगुर कैस्टर डेरिवेटिव्स, ये आईपीओ तो इतना सब्सक्राइब हुआ था, और मैंने जिस दिन सब्सक्राइब भी हो रहा था उस दिन आपको मैंने ऐसा कहा था कि बहुत अजीब सी बात है कि इतना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। ग्रे मार्केट तो 8% ही। अब देखते हैं लिस्टिंग किस तरह की होती है। इसकी लिस्टिंग भी होने वाली है, मतलब मेजरली अगर आज नहीं हुई है तो कल हो जानी चाहिए, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस है। वुमेन कार्ड की भी लिस्टिंग कल होने वाली है, तो लेट्स सी कल कितने ऊपर ये लिस्ट हो पाता है। ऑलमोस्ट 23.26% ऊपर ग्रे मार्केट चल रही है। बाकी IRM एनर्जी लिस्टिंग काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक हम कह सकते हैं हुई है। ग्रे मार्केट 3.5% ज़रूर दिखा रही थी, बट कुछ भी नहीं मिला। तो ये तो अपने आप में काफ़ी नेगेटिव है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।